हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज बात करने वाले हैं 25 के फर्स्ट शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि इस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, देखो एक्चुअल में मैं आपको एक ओएमआर भी शो कराऊंगा और उसमें आप खुद से ट्राई करना रो स्कोर निकाल कर चेक करने की। वो जो लड़की हैं वो जनरल फीमेल से हैं। ठीक है, उनकी एक्चुअल कट ऑफ लगी है 203.90। अब आप उनका रो स्कोर खुद से निकाल कर ट्राई करना कि उनको कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन डीबीपीएसटी के लिए। ठीक है, तो आप 25 की सेकंड वाले जिस जिस प्रकार अपना रो स्कोर निकाल रहे हो, उसी प्रकार उनका रो स्कोर निकालकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उनका रो स्कोर कितना होगा और उनका डीबीपीएसटी के लिए नहीं हो पाया। ठीक है, देखो मैं सारी सी चीज आपको शो कराऊंगा, कमेंट्स भी शो कराऊंगा जो पिछली वीडियो पर मेरे आए थे। ठीक है, 25 की फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए स्पेशली। ठीक है ना, तो आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें 25 की सेकंड शिफ्ट, सॉरी 25 की फर्स्ट शिफ्ट वालों के जो आपके दोस्त हैं उनके पास। ठीक है, देखो सबसे पहले चलते हैं हम पेज नंबर 1 पर। ठीक, देखो पेज नंबर 1 है, ये है नितिन कुमार। इनका रो स्कोर है 195। 25 की फर्स्ट शिफ्ट ओबीसी, इन्होंने बोला है मेल हूं और मेरा डीबीपीएसटी के लिए हो गया है। ठीक है ना, देखो तो फिर जो ओबीसी की डीबीपीएसटी वाली एक्चुअल कट ऑफ है वो है 198.99, यानी आप इसको 199 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सिंपली चेक करें कि इनका रो स्कोर 195 था और इनकी डीबीपीएसटी वाली कट ऑफ लगी है 199, इनको कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि इनको 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है ना, अब देखो सेम इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और ये अनु फीमेल हैं ओबीसी से। इनका रो स्कोर था 184.30 ओबीसी, 25 की फर्स्ट शिफ्ट और इनका भी हो गया है, इन्होंने कमेंट किया था। ठीक है, देखो तो अब आप चेक करें कि ओबीसी की जो फीमेल की एक्चुअल कट ऑफ थी डीबीपीएसटी के लिए वो थी 189.39। ये थी ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ और इनका रो स्कोर है 184.30। तो आप सिंपली बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में हुआ होगा। देखो 184 से 189 तक आप मान लो कि इस शिफ्ट में 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है ना, 4 से 5 नंबर का इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब देखो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया एक्यूरेसी का भी कोई मतलब रोल रहा है कि अब की बार। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर, देखो कुछ यूट्यूबर्स ये भी बता रहे हैं कि अगर जिसका रो स्कोर ज्यादा है तो उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हुआ है, जिसका रो स्कोर कम है तो उनको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन उनसे कम हुआ है। तो अब एक बात मुझे ये बताइए, जिसका रो स्कोर ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, मतलब उसका फिर एक्यूरेसी भी बेटर ही होगी। जिसका रो स्कोर ज्यादा आया है तो उसकी एक्यूरेसी बेटर है नहीं है? समझ सकते हो आप इस बात को तो। ठीक, देखो हम चलते हैं दूसरे वाले पेज पर। दूसरा वाला पेज है, ये है कोई जिम सिग्मा करके। ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 196.7 है और मैं ओबीसी से है, मतलब ओबीसी से हूँ और मेरा हो गया है डीबीपीएसटी के लिए। तो आप समझ सकते हैं, तो जब उनका हो गया 195 वाले का तो इनका तो होना ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट है नरेंद्र कुमार कोई। इन्होंने बोला है कि मेरा 25 की फर्स्ट शिफ्ट में एससी से था और 173.5 है और मेरा हो गया है। ठीक है, 25 की फर्स्ट शिफ्ट में एससी मेल हूं और मेरा 173.5 रो स्कोर था और मेरा डीबीपीएसटी के लिए हो गया। आप चेक करें कि एससी की जो डीबीपीएसटी वाली कट ऑफ थी वो कितनी थी, 178.04। ठीक है, 178.04 एससी की डीबीपीएसटी वाली कट ऑफ थी। इनका रो स्कोर है 173.5। आप चेक कर सकते हैं कितना नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में हुआ होगा। तो इन्हें भी अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अप्रोक्सीमेटली इनको भी 4.5 से 5 के बीच में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है ना, अब देखो मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको एक ये वाला पेज और दिखा दूं जो मेरे पिछली वीडियो में भी था। ठीक है, 25 शिफ्ट का। इस पेज को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, एक बात मैं आपसे जरूर बोलूंगा, स्पेशली बहुत मतलब गहराई वाली बात है, आप उसको समझना ध्यान से। ठीक है, देखो ये वाला पेज मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि सौरभ थे, मेरी इनसे कई बार बात हो चुकी है। इनका टोटल अटेम्प्ट था 134, राइट थे 102, रॉन्ग थे इनके 32, कैंसिल थे इनकी शिफ्ट में 3। ठीक, तो इनका रो स्कोर 192। देखो अब पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाई तो वहां पर रो स्कोर निकालने के लिए भी लड़के बहुत कंफ्यूजन है। वो बोल रहे थे कि आप फॉर्मूला एक बार और समझाओ। देखो मैं आपको फॉर्मूला एक बार और समझाता हूँ। देखो जितने आपके राइट हुए हैं कैंसिल को हटाकर, तो आप उनको लिख लो यहां पर। ठीक है, और उसमें 300 से मल्टीप्लाई कर दो आप, जितने आपके राइट हुए हैं कैंसिल को हटाने के बाद। ठीक है, कैंसिल वाले मत जोड़ लेना उसमें। कैंसिल को हटाने के बाद जितने आपके राइट हुए हैं उसमें 300 की मल्टीप्लाई करके, और जितने आपकी शिफ्ट में कैंसिल हुए हैं टोटल 150 थे ना, तो 150 में से उनको हटा दो तो कितने बचे, 147 इस शिफ्ट में। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लें, कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं आराम से। आपका फिर जो निकल कर आएगा ना,
जो आपका इससे यहां से जो आपका निकल कर आएगा उसमें आप अपने जो रोंग क्वेश्चन है ना 32 का आधा, सिंपली समझा रहा हूं, ऐसा मत करना कि 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड करके 8 घटाओ, ऐसा नहीं। आप इसका आधा करें डायरेक्ट, और डायरेक्ट इसका आधा जो यहां से निकल कर आएगा आपका उसमें से घटा दें इसको, ठीक है। इसका आधा यानी 16 इसमें से घटा दें, आपका रो स्कोर निकल आएगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हो इस बात को बहुत आराम से। इस इक्वेशन को जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले को सोल्व करने के बाद में आप अपने जो रोंग क्वेश्चन थे उनका आधा करने के बाद इसमें से घटा दें, आपका रो स्कोर निकल आएगा, और यही आएगा आपका रो स्कोर 192.16। इतनी गलती कर रहे हैं लड़के और लड़कियां बहुत ज्यादा, उन्हें लग रहा है कि हमारा रो स्कोर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो इसमें 8 से भाग कर दे रहे हैं जो रोंग क्वेश्चन है, वो सॉरी 4 से भाग कर दे रहे हैं इसमें जो रोंग क्वेश्चन उनके हुए हैं, और 4 से भाग करके जो इसमें आगा ना, जैसे हमने 4 से भाग करी 32 को तो 8 आया, 4 अट्ठे 32 है ना, तो फिर वो 8 घटाते हैं अपने जो इस वाले फॉर्मूले से जो निकल कर आता है ना उसमें से 8 घटाते हैं, तो वो यही गलती करते हैं बस, ठीक है, जिससे उनको लगता है कि हमारा रो स्कोर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उनका होता कम है, और वो बोल देते हैं कि हमारा नहीं हुआ तो हमें इस शिफ्ट में 5 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, आप समझे इस चीज को। 102 सही थे कैंसिल को हटाने के बाद जो आपने अटेम्प्ट किए थे उसमें, और फिर 300 से मल्टीप्लाई करनी है हमको, 147 से भाग देनी है, जो आया फिर हमें उसमें से रोंग वाले आधे करके घटा देने हैं, रो इसको निकल आएगा, यही आएगा निकल कर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि इन्हें 192.16 से 198.99 तक जाने के लिए कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, तो आप समझ लें कि 5.5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इनको हुआ है शिफ्ट में, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म है, मैंने खुद मतलब बहुत बार बात कर ली इनसे, देख भी लिया, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है इस शिफ्ट में। अब इससे ज्यादा का मुझे नहीं लगता, अगर इससे ज्यादा का होता तो जो मैं आपको ओएमआर दिखाने वाला हूं तो उस लड़की का कंफर्म होना था फिर, लेकिन उसका नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ ओएमआर भी, देखो चलता हूँ उस वाले पेज पर, ओएमआर वाले पर, ये रही ओएमआर, ठीक है। अब इस ओएमआर का मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि कितने राइट कितने रॉन्ग कितने, मतलब चलो बता देता हूँ फिर, लेकिन इसका रो स्कोर आप ही बताना, मतलब आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में। इस लड़की का जो रो स्कोर निकल कर आएगा वो सिर्फ आप ही को बताना है, ठीक है ना। मैं क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं काफी बार बता चुका हूं ये फॉर्मूला। अब आप इस चीज को अप्लाई करना कि कितना इसका रो स्कोर होगा और कितने, चलो अटेम्प्ट में देखो इसके बता देता हूं, जो इसने मुझे बताया इसके टोटल 108 सही थे, लेकिन इसकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल हो गए थे, 3 क्वेश्चन इसकी शिफ्ट में कैंसिल हो गए थे इस लड़की की, ठीक है। देखो इनके टोटल राइट हुए थे 108, ठीक है, इनके रॉन्ग थे 26, और इनकी कैंसिल क्वेश्चन थे इनकी शिफ्ट में 3, ठीक। तो आप चेक करें, जो इन्होंने बताया कि जो मेरे कैंसिल क्वेश्चन थे वो मेरे सही थे, तो उसको आप हटा दें, इनसे कोई मतलब नहीं रहा, तो 3 इसमें से घटाएं तो इनके राइट बचे 105, 105 गुणा 300 डिवाइड बाई 147, इसको सोल्व करें, जो सोल्व करके आएगा आप उसमें से माइनस कर दें 13, क्योंकि 26 का आधा कर दें 13, इनका रो स्कोर निकल आएगा। अब आप खुद से चेक कर लें कि कितना इनका रो स्कोर निकल कर आया होगा, ठीक है ना। आप खुद से चेक करें कि इनका कितना रो स्कोर निकल कर आया होगा और इनको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला। अब देखो मैं एक बात और समझाता हूँ आपको, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूँ आपको, समझनी चाहिए आपको, किसी भी शिफ्ट वाले हो आप, ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हो कोई सी भी शिफ्ट वाले, आप इस चीज को समझो। देखो अगर आपका रो स्कोर मान लो जैसे 196 है, मान लेते हैं, चलो अभी के लिए मान लेते हैं आपका रो स्कोर कितना है 196, 197, आप जनरल की फीमेल हैं, अगर आपका नहीं हुआ है और दूसरे वाले का 6 मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन होकर हो गया है, तो देखो फिर या तो आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब है, ठीक है, या कुछ और मैटर किया है, या अब जो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने तो बोला मेरा लकी बहुत खराब है, क्योंकि सभी को 5 से 6 का हुआ है लेकिन मुझे नहीं हुआ, ठीक है। अब उसमें पता नहीं क्या हुआ इनके साथ, कुछ नहीं कह सकते, कुछ गलती की हो या कुछ और कर दिया हो, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं इनका ओएमआर है, इनका रो स्कोर भी अच्छा बन रहा था लेकिन इनका नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन जब मेरी दूसरी मैंने ओएमआर देखी दूसरे लड़के की, तो उसका हुआ पड़ा था 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होकर, तो या तो इसमें एक्यूरेसी मैटर की है, ठीक है। मुझे भी यही लगता है कि एक्यूरेसी अब की बार मैटर की है, थोड़ी बहुत तो की है जरूर, लेकिन की जरूर है, अब की बार एक्यूरेसी मैटर जरूर की है, ठीक है ना। आप खुद से देख सकते हो, और ये ओएमआर मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर 25 की फर्स्ट वाले खुद से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं। और हाँ एक बात और बोलता हूँ आपसे, आप किसी भी शिफ्ट वाले हो, बॉयज या गर्ल्स, आप अपना रो स्कोर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं और शिफ्ट में जो अलग अलग शिफ्ट हैं
उसमें मैं नॉर्मलाइजेशन बता सकूं आपको। ठीक है ना, बस आपसे इतनी अपील करूंगा कि आप किसी भी शिफ्ट से हो, आप जरूर अपना रो स्कोर, अटेम्प्ट, टोटल अटेम्प्ट, राइट रॉन्ग जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बहुत जल्दी 30 की फर्स्ट एंड सेकंड अलग अलग दोनों का नॉर्मलाइजेशन वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है ना, और आप अपनी रेस करते रहें, क्योंकि 3 तारीख से इसका एडमिट कार्ड शो होने वाला है, फर्स्ट चरण वाला और 10 से सेकंड चरण वाला, तो बहुत जल्दी रेस भी हो जाएगी आपकी। आप निश्चिंत रहें, 10 से तो कंफर्म रेस है। ठीक, आप वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।